हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूपल पाठक और आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपल वाली गपशप पे। जी हाँ, अ, आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं ये दुआ भी करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और मेरे वीडियोस देख करके आपको कुछ ना कुछ मदद मिल रही होगी। इसी के साथ मैं आज एक और बढ़िया सा टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। उस टॉपिक के लिए अब मेरे को थोड़ा मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगी। मैं आपको सिचुएशन दूंगी। होगा क्या, आपको सिचुएशन सुन करके फील हो जाएगा कि हाँ यार, ये सिचुएशन कभी ना कभी मेरे साथ लाइफ में बीती है, तो अब मुझे उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो फॉर एग्जांपल, बहुत ही रिसेंट का एग्जांपल लेती हूँ मैं। आप का फेवरेट, आपको तैयार होना बहुत पसंद है। आप नहा करके आते हो, आप तैयार होते हो शीशे के सामने। शीशे में वो शीशा भी आपका फेवरेट है, वो शीशा देख करके आप बहुत खुश हो जाते हो उसमें खुद को देख करके। मतलब वही डेली का रूटीन है कि इस शीशे में ही फोटोज ले रहे हो, सेल्फीज ले रहे हो कि यार ये वाला, ये मतलब इस पोज में ले रहे हो, उस पोज में ले रहे हो। फेवरेट है, उसका डिजाइन भी आपका फेवरेट है। फिर सडनली क्या होता है ना, एक दिन क्या होता है कि बाई जो है वो झाड़ू लगाते लगाते गलती से उस शीशे के अड़ जाती है और वो शीशा टूट जाता है। और आपको मतलब उसके टूटने की आवाज आती है, आप भगते हुए जाते हो कि अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो बाई सॉरी सॉरी बोलती है, सॉरी मैम साहब ये हो गया, सॉरी भाई साहब ये हो गया, मुझे माफ कर देना, ये करके आप एट लास्ट आप माफी करोगे, सूली पे तो चढ़ा नहीं सकते, आपने माफ कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये सुबह सुबह की बात हो गई। अब आप ऑफिस जा रहे हो तो भी आपके दिमाग में वो शीशा ही चल रहा है। अब आप जब शाम को आ रहे हो तो देख रहे हो कि अब वो शीशा है ही नहीं, किसके सामने कपड़े मतलब देखूं मैं कि कैसे लग रही हूँ, या फिर फोटो लूं या फिर वीडियो डालूं इंस्टाग्राम पे जो डालती हूँ, वो शीशा दिख ही नहीं रहा है। हो क्या रहा है, 2-4 दिन आप और उसको मिस करोगे। प्लस ये और रह गया कि वो शीशा ऐसा छोटा मोटा शीशा नहीं था, कम से कम 35,000 का शीशा होगा। ये मान करके चलता है अपन, इमेजिनेशन वाला सीन है। ऐसी कोई सी भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, अब आपको बस ये टेंशन हो रही है कि यार वो शीशा टूट गया। अब उस जगह पे क्या करना है, होता क्या है अपने साथ, मतलब आप लोगों के साथ भी ये कुछ हुआ होगा। शीशा नहीं होगा तो आपका कुछ ना कुछ फेवरेट लिपस्टिक खो गई होगी, या फिर कोई भी एक ऐसा कॉम होगा जो आप हमेशा यूज करते हो वो टूट गया होगा, या फिर ऑफिस में जिस चेयर पे आप बैठ करके काम करते हो वो कोई ले गया होगा। कुछ भी हो सकता है। होता क्या है, ये सारी चीजें टेम्पररी है, जिन जिनका इफेक्ट अपन खुद के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग तरीके से करता है। आप मेरी बात समझे। मतलब जो वो शीशा टूटा है, बस आपके दिमाग में यही चल रहा है कि यार मेरा शीशा टूट गया। आपके दिमाग में ये तो पर्सपेक्टिव कहीं दूसरा आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो आपका फेवरेट था तो अब आप सब्स्टिट्यूट ही नहीं ढूंढ ढूंढ सकते उसका। जबकि रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है कि वो शीशा रिप्लेसेबल है। भाई, आपको एक चीज समझनी जरूरी होगी गाइस, कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, मैं तो मटेरियलिस्टिक चीज क्या, मैं तो इंसान भी उसी कैटेगरी में लूंगी। कोई भी चीज आपकी हेल्थ या आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि उस शीशे पे मैं मेरा पूरा मेंटल पीस बिगाड़ रही हूँ, बिगाड़ ही दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है, यार टूट कैसे गया यार, अब क्या होगा यार, अब दूसरा शीशा आने में तो समय लगेगा, पैसे जोड़ने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वैसा शीशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 10 चीजें आपने उसके उस सिर्फ एक शीशे के कारण खुद को 10 टेंशन दे दी। तो अब क्या हो रहा है, खुद को रिलैक्स करना वहां जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि ओके, इम्पोर्टेंट क्या है। पहली चीज, रिप्लेसेबल है या नहीं है। ऑब्वियसली रिप्लेसेबल है। ठीक है, लोग बाग लोगों में भी बोलते हैं। ओके, अब इसके अंदर बीच में अपन, क्योंकि क्या है, ये चीज रिलेटेड है रिलेशनशिप से भी, और भी चीजों से रिलेटेड है। मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड है तो रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है।
फॉर एग्जाम्पल कि लोग बाग बहुत रोते रहते हैं कि यार ये जो लड़का मेरे को छोड़ करके गया, मेरे को वैसा लड़का नहीं मिलेगा। आप ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। देखो, इररिप्लेसेबल माँ बाप और भाई बहन के सिवा मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज, कोई और रिश्ता ऐसा बना है कि जो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। डॉग्स के साथ होता है, तो लोग बाग क्या होते हैं ना, उन चीजों को इतना पर्सनली ले जाते हैं कि आपने उसको खुद के ऊपर रख लिया है। अब क्या होगा, वो आपको तब तक इफेक्ट करेगा जब तक आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे। जितनी आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे, वो आपकी बॉडी पे वो चीज का इफेक्ट होता रहेगा। होगा। लिटरली लोग क्या करते हैं ना, शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं। अब शेयर क्या, बहुत बहुत नीचे दाम पे चला गया। अभी तक अभी तक प्रॉफिट और लॉस बुक नहीं हुआ है। समझना मेरी बात, ना प्रॉफिट बुक हुआ ना लॉस। बस उन लोगों के दिमाग में बस पसीना इस चीज का आ रहा है कि यार ये तो लॉस में गया, आज आज तो दिन लॉस में गया। अरे यार मेरे को इतने का लॉस। अरे भाई, तेरे को लॉस हुआ ही नहीं है जब तक तूने बुक किया ही नहीं है। और चल हो भी गया तो भाई, ऐसा कोई पैसा ऐसी चीज है कि जो वापस नहीं आ सकता। आप खुद को मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हो उसकी वजह से कि यार ये तूने क्या कर दिया, ये पैसे गए, अरे यार मैं तो इसका ये कर सकता, लगाने से पहले तो नहीं सोचा आपने। और देखो, ये तो अपन की सद्बुद्धि की बात रह गई कि अपन शेयर मार्केट में तो लगा सकते हैं। कई चीजें ऐसी हो जाती है। अब वो जो बाई है, उससे शीशा गलती से ही टूटा, देखो जो किस्मत में होगा वो तो होगा ही, वो होकर के रहेगा। उसको ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। तो अपन को क्या करना है, अपन को मतलब सिचुएशन के हिसाब से समझदारी के साथ खुद को मूव ऑन करवाना है। या फिर अपन को उस चीज के ऊपर सोचते रहना है, क्योंकि सोच करके कुछ भी नहीं होगा, आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे तो अपने दिमाग की आदत है खुद को एंगेज रखने की। आप एंगेज रखोगे तो उतना ही वो सोचता चला जाएगा, सोचता चला जाएगा, और फिर आपको क्या पता चलेगा कि आपको वही अगेन एंजाइटी हो रही है। आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा, पूरे दिन का जो आपको प्रोडक्टिविटी है ना, वो जीरो हो जाएगा उसकी वजह से, सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से। सो गाइज, ये आज की टिप थी। मैंने मेरी लाइफ में बहुत अप्लाई की है, एंड जेन्युइनली स्पीकिंग ये आपको ये बताता है तुरंत तुरंत आप उस चीज से बाहर आ जाओगे, जो भी चीज आपको डिप्रेशन में डाल रही है। या इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें होगी, बट इरिप्लेसेबल कोई चीज नहीं है। आप सारी चीजें रिप्लेस कर सकते हो। ये चश्मा हो गया, इनफैक्ट लोगों के बाल चले जाते हैं, बट बाल भी वापस आ सकते हैं गाइज। और और भी बहुत तरीके हैं कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपके मेंटल पीस से ऊपर नहीं है। भले आपका दोस्त हो, आपके दोस्त का डिवोर्स हो रहा हो, आप टेंशन लेकर के बैठ गए हो यार उसका डिवोर्स हो रहा है, अरे इट्स नॉट, पहली बात तो कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप आप सिर्फ दृश्य देख सकते हो कि क्या हो रहा है, उसको एडवाइस कर सकते हो कि तू कैसे रिलैक्स रह सकता है। उस चीज को कोई रोक नहीं सकता। ना आप उसका दुख कम कर सकते, एटलीस्ट उसका दुख बढ़ाओ तो मत। उसको फोन करके कोई, यार भाई तेरे साथ क्या हो गया भाई, अरे यार टेक अ चिल पिल। गाइज, ये चीज अप्लाई करके देखो, आपको इंस्टेंट इंस्टेंट आराम नहीं आया ना, मैं इस पे तो बोल सकती हूँ मेरा नाम चेंज कर सकते हो आप लोग। और अगर कोई भी ऐसे टॉपिक आपको मिल रहे हैं, प्लीज डू कमेंट मी। कमेंट, अगर आपको शर्म आती है कमेंट करने में, तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मेरी पर्सनल लाइफ भी है, थोड़ा बहुत आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो वहाँ पे मेरे को डीएम भी कर सकते हो। कोई भी नए आइडियाज आपके पास हो, मैं कैसे जा रही हूँ, आप मुझे वैसे भी बता सकते हो। फीडबैक के लिए फुल ऑन हूँ मैं गाइज। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू, टाटा, बाय बाय।